Hello everyone, myself Inderjeet Singh. You are watching my channel Computer by Lovely Sir. Today we are discuss the shortcut keys of MS Word. उन MS Word की शॉर्टकट कीज़ को करने से पहले हम कुछ 4-5 बेसिक कीज़ भी करेंगे। देखो वैसे तो हम काम अभी भी कर रहे हैं यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, बट माउस की हेल्प से हमें उन टूल्स को क्लिक करना होता है, इससे काफ़ी समय लग जाता है। बट उसी काम को अगर हम शॉर्टकट की के माध्यम से करेंगे तो हमारा काम बहुत ईजी और बहुत फास्ट हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आपको उन शॉर्टकट कीज़ के बारे में पता होना चाहिए और उन शॉर्टकट की का यूज़ करना आना चाहिए। तो वन बाय वन हम उन शॉर्टकट कीज़ को विद एग्जांपल आपको इस वीडियो में क्लियर समझाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और लगभग 50-55 के अराउंड शॉर्टकट कीज़ आपको कराई जाएंगी। लेट्स स्टार्ट दिस शॉर्टकट कीज़ ऑफ MS वर्ड। सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि हमें कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है विद द हेल्प ऑफ माउस। बट इसी काम को आप कीबोर्ड की हेल्प से कैसे करेंगे? तो प्रेस करेंगे आप विंडो की। आप देखते हैं कि कीबोर्ड में स्पेस बार के साइड पे आप देख रहे हैं कंट्रोल और ओल्ट के बीच में एक विंडो की का बटन है। विंडो पे क्लिक करते ही ये विंडो की या स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़ आप उस एप्लीकेशन पे जाएंगे जिस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। सपोज एक्सेल खोलना है तो एक्सेल पे जाएंगे, या सपोज मुझे नोटपैड खोलना है तो यू नो वेरी वेल नोटपैड कहाँ मिलेगा, विंडोज एसेसरीज का पार्ट है। मैं एरो की से नीचे आ रहा हूँ। जैसे ही आप देखेंगे कि उस एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे विंडोज एसेसरीज। अब विंडोज एसेसरीज के अंदर नोटपैड भी है, वर्डपैड भी है। जैसे ही एंटर मारेंगे तो इसके अंदर के पार्ट्स ओपन हो जाएंगे। आपको नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड पे क्लिक करके जैसे ही एंटर करेंगे यू कैन सी नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब नोटपैड तो ओपन हो गया, अब इसको आपने मैक्सिमाइज़ करना है। अब नोटपैड को मैक्सिमाइज़ करना है या वर्डपैड को करना है या MS वर्ड को। दैट्स वाई आपको मैंने पहले भी बताया है कि कुछ बेसिक कीज़ हैं जो आपको MS वर्ड की शॉर्टकट की से पहले कराई जा रही हैं। ये बेसिक कीज़ किसी भी एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट हो सकती हैं। अब मुझे मैक्सिमाइज़ करना है तो माउस की हेल्प से इस बीच वाले बटन पे क्लिक करते हैं। दिस इज़ द मैक्सिमाइज़ एंड दिस इज़ द मिनिमाइज़, दिस इज़ द क्लोज। बट कीबोर्ड की हेल्प से अगर आपको इसी एप्लीकेशन को मैक्सिमाइज़ करना है तो ओल्ट प्लस स्पेस बार दबाकर आप X दबाएंगे, ये आपका मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। दोबारा से छोटा करना है मतलब रिस्टोर करना है, ओल्ट स्पेस बार R रिस्टोर हो जाएगा। और अगर आपने इसको मिनिमाइज़ करना है तो ओल्ट स्पेस बार N, ये मिनिमाइज हो जाएगा। और आपको इसी एप्लीकेशन को दोबारा खोलना है जो कि आप देख पा रहे हैं टास्क बार पे नीचे शो हो रही है। तो ओल्ट प्लस टैब, दिस एप्लीकेशन विल बी ओपन। अगर मोर देन वन एप्लीकेशन टास्क बार पे है तो ओल्ट टैब करते ही एक विंडो खुल जाएगी। आप चूज़ करेंगे किस एप्लीकेशन को ओपन करना है, वो एप्लीकेशन आपकी खुल जाएगी। अब इस एप्लीकेशन को आपने बंद करना है तो ओल्ट स्पेस बार C या ओल्ट F4। अगर इसमें कोई वर्क नहीं किया हुआ, विदाउट वर्क आप इसको बंद कर रहे हैं तो बिना किसी क्वेश्चन के बंद हो जाएगी। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसमें वर्क कर दिया है तो ये आप देखेंगे कि जब इसमें काम कर दिया है और अब आप इसको ओल्ट स्पेस बार C या बेसिक कीज़ ओल्ट प्लस F4 करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे कि आपको सेव करना है या नहीं करना। अब यहाँ पर अगर आपको इसको नाम देना है इस फाइल को तो आप एंटर करेंगे, सेव नाम मांगेगा आपसे, आप नाम पुटअप करेंगे तो फाइल नेम लेके सेव हो जाएगी। और अगर आपको ये रफ वर्क है इसको सेव नहीं करना तो डोंट सेव पे क्लिक करके एंटर मार देंगे। और कैंसिल मतलब अभी आपने बंद ही नहीं करना, अभी आपने और काम करना है तो आप कैंसिल कर देंगे। तो अभी मैं दोबारा से ओल्ट स्पेस बार C दबा रहा हूँ एंड इसको डोंट सेव पे क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये नोटपैड आपका क्लोज हो गया। द सेम इसी तरह आप किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं MS वर्ड। MS वर्ड को भी अगर आपने खोलना है तो आप कैसे खोलेंगे? विंडो की से आप MS वर्ड तक जाएंगे। MS वर्ड देखेंगे इसमें कहाँ MS वर्ड है। कई बारी इन एप्लीकेशन में MS वर्ड नहीं मिलता हमें। जैसे तो आप देख पा रहे हैं नीचे आ रहा है वर्ड 2016। आप एंटर करेंगे दिस एप्लीकेशन विल बी ओपन। बट एक शॉर्टकट मेथड सबसे पहले की, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है तो आपको उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको MS वर्ड खोलना है तो MS वर्ड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो विन वर्ड है। तो आप विंडो प्लस R की दबाएंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगी। यू विल राइट हेयर विन वर्ड। विन वर्ड इज़ द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ MS वर्ड। इसी तरह एक्सेल की जो फाइल है वो एक्सेल है। और पावर पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे? पावर PNT। ये सब इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो इसको एग्जीक्यूट करती हैं, चलाती हैं। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देखेंगे MS वर्ड खुल जाएगा। एंटर करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब आपके सामने ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल के आ चुका है। तो अब हम करते हैं MS वर्ड की कीज़। अभी तक हमने बेसिक कीज़ की थी, अब हम MS वर्ड की कीज़ कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा रफली वर्क
आपको उन कीज़ को समझाने के लिए जो मुझे कमांड चाहिए उसके लिए मैं रफ वर्क ले रहा हूँ। यू नो वेरी वेल इज इक्वल टू रैंड एंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये आपको रफ वर्क मिल गया है। अब मुझे फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है, तो इस एरो की से कर्सर को मैं फर्स्ट लाइन पे लेके जा रहा हूँ। अब फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आ गया है, तो शिफ्ट प्लस राइट एरो की, शिफ्ट प्लस राइट एरो की से आप वन बाय वन एक एक लेटर आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और अगर आपको वन बाय वन लाइन करना है तो शिफ्ट और डाउन एरो की, शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। और अगर आपको सारा ही करना है तो कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से क्या होगा सेलेक्ट ऑल। सपोज मुझे फर्स्ट लाइन करनी है तो आई विल सेलेक्ट दिस फर्स्ट लाइन। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में भी आता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो अगर हम वैसे माउस की हेल्प से इस फॉन्ट बॉक्स में जाकर अगर साइज बड़ा करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम हम 72 ही बड़ा कर पाएंगे और मिनिमम इज द 8। बट जो शॉर्टकट की आपको बताने वाला हूँ इसकी हेल्प से आप कितना मर्जी इनफाइनाइट बड़ा कर सकते हैं और कितना मर्जी मतलब अप टू 1 आप छोटा कर सकते हैं। द की इज द कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का सिंबल। बट आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड पे जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो डॉट के ऊपर बना हुआ है। तो आप अच्छी से जानते हैं कि ऊपर वाला सिंबल वर्क में लाने के लिए आपको शिफ्ट साथ में दबाना पड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, आप देख पा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है। 26, 28, 36, 48, 71, 72, 80, 90 इस तरह आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। और लेस देन, और जो आप कह रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम लेस देन, वो ग्रेटर देन था, ये लेस देन वाली की दबा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं साइज छोटा हो रहा है। अप टू 1 तक हम इसका साइज कर सकते हैं। आप ऊपर देख पा रहे हैं फॉन्ट बॉक्स में ये साइज 1 हो चुका है। तो दिस इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये आप देख पा रहे हैं जो इंक्रीज फॉन्ट हो रहा है या डिक्रीज फॉन्ट हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर जो ऑप्शन फॉन्ट बॉक्स में दिए हुए हैं, जितना साइज फॉन्ट बॉक्स में दिया हुआ है उसी को फॉलो कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 के बाद 20 आ रहा है, 22 के बाद 24 एंड 26 एंड 28, 36 एंड 48। बट हमें अगर वन बाय वन पॉइंट, अगर हमें 1 बाय 1 पॉइंट साइज इंक्रीज करना है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट जो एंडिंग बड़ी ब्रैकेट है उससे करेंगे। आप देखेंगे 1 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है साइज। और स्टार्टिंग बड़ी ब्रैकेट करेंगे, कंट्रोल प्लस स्टार्ट बड़ी ब्रैकेट, आप देखेंगे 1 पॉइंट आपका डिक्रीज फॉन्ट साइज हो रहा है। तो अगर आपको 1 पॉइंट इंक्रीज करना हो, ओनली 1 पॉइंट, 1 बाय 1 पॉइंट, तो कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट एंड वाली। और 1 बाय 1 डिक्रीज करना हो 1 बाय 1 पॉइंट तो कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट वाली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपको सेलेक्ट ऑल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कंट्रोल है सेलेक्ट ऑल। अगर आपको जो पर्टिकुलर वर्क सेलेक्ट किया हुआ है इसी को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, एंड उसी कंट्रोल बी से बोल्ड हट जाएगा। कंट्रोल आई, नेक्स्ट इज कंट्रोल आई इटैलिक। अगर आपको इटैलिक करना है, किसी भी वर्क को इटैलिक करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड कंट्रोल आई से वो वर्क आपका इटैलिक हो जाएगा। और अगर हटाना है तो उसी से आप हटा भी सकते हैं कंट्रोल आई से। कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल यू से क्या होगा अंडरलाइन। और कभी कभी हमें इच्छा होती है कि हमें डबल अंडरलाइन चाहिए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या होगा डबल अंडरलाइन आ जाएगी। और कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम चाहते हैं कि जो अंडरलाइन है वो सिर्फ वर्ड के नीचे आ जाए, ओनली वर्ड के नीचे, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे वो आपके वर्ड के नीचे देख रहे हैं अंडरलाइन आ जाएगी। और हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से हट भी जाएगी। यही काम जो आपने कर रखा है, जो सेलेक्ट किया हुआ है, इस काम को आपने यहाँ पर भी रखना है। और नीचे यहाँ पर गैलरीज के बाद, जो ये गैलरीज के बाद ये वर्ड है गैलरी, इसके बाद लेके आना है सेम वर्क। तो कंट्रोल सी फॉर कॉपी, हमने कॉपी कर लिया। अब कहाँ लेके आना है हमें, इस गैलरीज के बाद यहाँ पे हम कर्सर को छोड़ा हमने विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आपको मालूम है कि माउस यूज कम कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हमने एरो की से उस कर्सर को उस प्लेस पे छोड़ दिया जहां पर हमें वो काम चाहिए। एंड कंट्रोल वी, ध्यान रखना नोट पी, कंट्रोल पी फॉर यूज फॉर प्रिंट। जब भी आपको प्रिंट निकालना है तो पी यूज करेंगे, पेस्टिंग के लिए यूज द कंट्रोल वी। आप देखेंगे वो वर्क यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब दोबारा करना है तो एक बार कंट्रोल वी और दबा दीजिए, कितनी बार मर्जी आप इनफाइनाइट टाइम तक इस काम को पेस्ट कर सकते हैं जब तक इन बिटवीन आप कुछ कट कॉपी और नहीं करते। अब यही लाइन सपोज हम बात करें, जो ये सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको यहाँ से हटाना है तो कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल एक्स फॉर कट। कंट्रोल एक्स हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे,
सेलेक्ट कर रखा है, कंट्रोल एक्स करेंगे, ये यहाँ से कट हो जाएगा। एंड देन कहाँ चाहिए आपको, जहाँ पर भी चाहिए आपको वहाँ पे कर्सर को छोड़ेंगे एंड आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोल वी, क्या करेंगे कंट्रोल वी, एंटर, जहाँ पर भी आपको चाहिए उस कर्सर को छोड़ के कंट्रोल वी कर देंगे, वो वर्क वहाँ पेस्ट हो जाएगा। इधर क्लियर जी। नेक्स्ट आपका है इसके बाद डिलीट। कोई भी काम आपको जैसे सेलेक्ट किया आपने, इस काम की नीड नहीं है तो कीबोर्ड पे ही एक डिलीट बटन है, आप डिलीट कर देंगे, वो काम वहाँ से हट जाएगा। और वही काम दोबारा चाहिए आपको तो अंडू, कंट्रोल जेड, अंडू होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन। जो भी आपने अभी एक्शन किया, एक्शन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डिलीट किया वो भी एक एक्शन है, आपने इस काम को बोल्ड करा, नहीं करना, कंट्रोल जेड कर दीजिए, हट जाएगा। आपने इटैलिक करा, नहीं करना, कंट्रोल जेड कर दीजिए, हट जाएगा। आपने बोल्ड भी कर दिया, आपने इटैलिक भी कर दिया, आपने कंट्रोल यू से अंडरलाइन भी कर दिया, आपको ये सारे काम हटाने हैं तो क्या करेंगे उसके लिए, कंट्रोल जेड पहले क्या हटेगा, अंडरलाइन, फिर कंट्रोल जेड से इटैलिक, फिर कंट्रोल जेड से बोल्ड, तीनों काम आपके हट गए। और लगा मुझे कि तीनों काम मुझे वापस लेके आने हैं, तीनों काम मुझे वापस लेके आने, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अगेन वही कंट्रोल वाई, रीडू, अंडू का उल्टा रीडू। अंडू होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन एंड रीडू इज द रिवर्स द लास्ट अंडू। तो जैसे ही कंट्रोल वाई करूंगा, पहले देखो बोल्ड आ गया, कंट्रोल वाई से टैलिक आ गया एंड कंट्रोल वाई से आपका वापिस से अंडरलाइन आ गया। तो रीडू एंड अंडू एक दूसरे के रिवर्स हैं, ध्यान रखना है आपने। इसके बाद आपका है कि आपको उसका प्रिंट निकालना है, तो कंट्रोल पी से हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी करते ही प्रिंट ऑप्शन खुल जाएगा, एंटर करेंगे, प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन अगर जस्ट आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट नहीं निकालना, तो कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल F2 करते ही जो भी आपने काम किया इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका प्रिंट कैसे आने वाला है। हम बात कर रहे थे कि इस फाइल को आपने नाम देना है, सेव करना है। अब सेव करने के लिए की क्या होती है, एवरीबडी नो कंट्रोल एस, बट यू शुड नो कंट्रोल एस इज यूज फॉर सेव, नॉट फॉर सेव एज। आपको पहले बताया गया है कि अगर मुझे पहली बार जब भी किसी फाइल को नाम देना होता है तो क्या किया जाता है, सेव एज। उसके बाद जब भी उसमें जो भी हमने और एडिशन, जो भी हमने उसमें एडिटिंग करी उसको हमने ऐड करना है, जो भी हमने उसमें चेंजिंग करी उसको ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, सेव। तो लेकिन अगर पहली बार ही हमने सेव कर दिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको बताया गया था कि वो सेव एज खुल जाएगा। बट अगर मुझे किसी की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है किसी फाइल की, तो मुझे क्या करना है, सेव एज। तो उस केस में कंट्रोल एस जो है, आप ध्यान से समझें प्लीज बात को मेरी, मैं क्या समझा रहा हूं कि कंट्रोल एस इज यूज फॉर सेव कमांड। बट अगर आपने इस फाइल को नाम ही नहीं दिया हुआ तो ये किस में ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल एस दबाया, देखो सेव एज खुल गया, सेव एज खुल गया, आप नाम दे दीजिए। बट अगर इसको नाम देने के बाद मुझे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो मुझे क्या करना होता है, सेव एज, तो वो वहां पर कंट्रोल एस काम नहीं करेगा। तो दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है कंट्रोल एस इज ऑलवेज यूज फॉर सेव, कि जब भी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है, आपने उसमें कुछ भी चेंजिंग करी, उन चेंजेस को ऐड करने के लिए हमें कंट्रोल एस करना है। बट अगर आपको किसी फाइल को नाम देना है पहली बार, या किसी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो आपको सेव एज करना है। उसके लिए की होती है F12। F12 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की, सेव एज। तो जैसे मैं नाम दे दिया सपोज B1, अब B1 नाम से एंटर करा, B1 नाम से आपकी एक फाइल बन गई है। अब मुझे एक नई फाइल बनानी है तो कंट्रोल N फॉर न्यू फाइल, इस फाइल को मुझे बंद करना है। अब देखो मुझे B1 को बंद करना है या MS वर्ड को बंद करना है। अगर मुझे खाली B1 को बंद करना है तो कंट्रोल F4, अगर MS वर्ड पूरा बंद करना है तो Alt F4। मतलब Alt F4 इज यूज फॉर क्लोज द एप्लीकेशन एंड कंट्रोल प्लस F4 इज यूज फॉर क्लोज द फाइल। क्या जब भी आपको फाइल क्लोज करनी हो तो कंट्रोल F4 करेंगे। अभी मुझे फाइल ओपन करनी है तो मैं कंट्रोल O, क्या नाम था B1, एरो की से हम B1 पे जाएंगे, एरो कंट्रोल O एंड देन आप देख रहे हैं एरो की से हम या टैब की से हम B1 पे आ गए एंड प्रेस एंटर, दिस फाइल विल बी ओपन। जब भी फाइल खुलेगी कर्सर स्टार्टिंग में आएगा, ये रूल है। कर्सर कहां पर आएगा, बिल्कुल फाइल के स्टार्टिंग में। अब मुझे जहां तक काम कर चुका हूं इस फाइल में, उसके बाद कंटिन्यू काम करना है। तो ये लॉट ऑफ क्वेश्चन माइंड में आते हैं, तो उसके लिए हम एरो की यूज करेंगे। बट इसी चीज को मैं अभी बड़े आसानी से कराने वाला हूं, आप एक बार प्लीज ध्यान से देखें। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट की और करवा रहा हूं, दो शॉर्टकट की। मैं एक नई फाइल ले रहा हूं, मैंने कंट्रोल N से नई फाइल ले ली, कंट्रोल N यूज फॉर न्यू फाइल। मैंने यहां पे कुछ भी लिखा, हेलो सपोज हाउ आर यू। अब मुझे यहां पर एक गलती होगी, मैं काम कर रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया, सब कुछ काम करा, मुझे लगा यहां पे गलती होगी। गलती क्या होगी कि मुझे यहां पर लिखना था हाय हाउ आर यू, हेलो की जगह हाय करना है। तो मैं हेलो को हटा के हाय कैसे करूं। अब जिससे भी पूछा जाए वो कहता है जी एरो की से कर्सर को हेलो के बाद लेके जाओ। आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए।
कि आप क्या करते हैं कि एरो की से हेलो के बाद कर्सर को लेके जाओ और बैक स्पेस से इसको रिमूव करके हाई लिख दो। बट ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं है, इससे टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। आपको जब भी लगे कि आपको स्टार्टिंग में जाना, लाइन के स्टार्टिंग में जाना है, तो आप एरो की के बजाय कीबोर्ड पे एक की है होम की, आप होम की दबाएंगे, कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा, कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये लाइन के स्टार्टिंग में आ चुका है। अब यहाँ पर हेलो को हटाना है तो भी क्या करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कर्सर को फिर इसके लेके जाते हैं इधर, क्योंकि उनके माइंड में एक बात स्ट्राइक कर चुकी है कि जब भी किसी काम को रिमूव करना हो, कर्सर को उसके राइट पे रखो और बैक स्पेस से उसको रिमूव कर दो। बट यू शुड नो, प्लीज यू शुड नो कि कर्सर के राइट साइड का काम भी खत्म होता है, रिमूव होता है, मीन टू से डिलीट होता है बाय यूजिंग डिलीट की। अगर आप कीबोर्ड पे जो डिलीट किए उसको दबाएंगे 1 बाय 1 तो आप देखेंगे कर्सर के राइट साइड का वर्क जो है वो 1 बाय 1 लेटर रिमूव हो रहा है। यू विल राइट एयर हाई। अब आपको या हे जो भी लिखना आपको, अब आपको बिल्कुल इस लाइन के एंड में आना है, तो अगेन कीबोर्ड पे की दी गई है एंड की, आप एंड दबाएंगे बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इसी के बाद कि सपोज इस फाइल में मैं वर्क कर रहा हूँ, मैंने एंटर मार के वर्क किया, सपोज रफ वर्क कर रहा हूँ, ये वर्क कर रहा हूँ। अब वर्क करते करते आपको मालूम है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पेज आपका फिनिश हो जाएगा और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा। ऐसा नोटपैड या वर्डपैड में नहीं होता, प्लीज रिमाइंड इट, ये एमएस वर्ड में होता है। एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग काम होता है कि आपको पता लगता है कि आपका एक पेज पूरा हो चुका है, प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग अब आपका दूसरा पेज शुरू हो चुका है। अब दूसरे पेज पे सपोज मुझे इतना ही वर्क करना है, सपोज अब इसके बाद जो काम मुझे करना है वो नेक्स्ट पेज पे करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आइदर प्रेस एंटर एंटर। अगर आप सोच रहे हैं कि स्क्रॉल बार से नीचे कर देंगे तो माय डियर स्क्रॉल बार से नीचे करेंगे तो इस पेज का एंडिंग पॉइंट दिखाएगा, लेकिन कर्सर एंड पे नहीं आएगा और ना ही नेक्स्ट पेज दिखाएगा। तो अभी अगर आपको शॉर्टकट की नहीं आती कि कैसे हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच पाएं, तो आप क्या करेंगे, एंटर एंटर एंटर, लॉट ऑफ टाइम यू विल प्रेस एंटर, बट उस वही बात होगी ना कि घंटों का काम चंद मिनटों में, मिनटों का काम चंद सेकंड में। मिनटों से आपको यही काम शॉर्टकट की के माध्यम से करोगे तो आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि आप यहाँ पर थे, इसके बाद काम आपको नेक्स्ट पेज पे करना है, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर मारेंगे, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आ जाएगा। फिर मैंने कंट्रोल एंटर मारा, फिर पेज ब्रेक हो गया, इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे काम करना है तो कंट्रोल एंटर, इस तरह मैं कंट्रोल एंटर मारता जाऊँगा, पेजेस बनते जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं नीचे टास्क बार पे कि हमारे पास इस फाइल में टोटल 8 पेज बन चुके हैं। यू कैन सी, जैसे माउस ले जा रहा हूँ मैं, आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पेज 8 है और हम 8th पेज पे, हम कहाँ हैं, 8th पेज पे। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ यूजिंग F12। आई विल राइट हेयर 8P। जैसे मैंने 8P लिख के सेव करा एंड एंटर कर रहा हूँ, सॉरी डोंट यूज माउस, 8P लिख के एंटर, आपकी फाइल 8P के आप देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे 8P लिखा आ गया, आपकी फाइल 8P के नाम से बन गई। मैंने कंट्रोल F4 से इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट डे आके मुझे इसी 8P वाली फाइल में कंटिन्यू काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस फाइल को ओपन करूंगा, कंट्रोल O। जैसे कंट्रोल O करा, आप देख पा रहे हैं हम टैब की से हम 8P पे आ गए, टैब की से, यूजिंग टैब की। अब जैसे एंटर मारूंगा तो आप प्लीज मुझे एक बार कमेंट में या बताएं कि ये कर्सर कहाँ पर आएगा, किस पोजीशन पे आएगा। अब तुम में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो उनको लग रहा होगा कि कर्सर जहाँ छोड़ा था एंड पे वहीं आएगा, बट मैंने आपको पहले बताया है कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है हमेशा, कोई भी आपसे क्वेश्चन करे इससे रिलेटेड कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो कर्सर कहाँ आता है, कर्सर हमेशा उस डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आता है। लेकिन हमें कहाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंटर मार रहा हूँ, एंटर करते ही कर्सर बिल्कुल बिगिनिंग में आ गया। आपको लेकिन कहाँ काम करना है, आपको 8th पेज के बाद कंटिन्यू करना है। अब मुझे डायरेक्ट 8th पेज पे पहुँचना है। अब यहाँ कई सारे मेथड हैं, आप माउस की स्क्रॉलिंग कर लीजिए, आप एरो की कर लीजिए 1 बाय 1, आप पेज डाउन कर दीजिए, कीबोर्ड पे एक बटन है पेज डाउन, 1 बाय 1 पेज डाउन होता जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं पेज डाउन कर रहा हूँ, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन। बट अगर हमें अभी तो 8th पेज पे जाना है, ऐसे हो सकता है कि 50 पेज या 60 पेज 70 पेजेस भी हों, हमें वहाँ जाना पड़ जाए, तो तब भी हमें बहुत लंबा समय लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। तो एक ऐसी की जो आपको डायरेक्ट एंड पे पहुँचा देगी। अब यहाँ पर भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि एंड की, अब एंड की से क्या होगा, क्या इस लाइन के एंड पे पहुँचेंगे या इस पेज के एंड पे पहुँचेंगे या इस फाइल के एंड पे पहुँचेंगे। अब यहाँ कन्फ्यूज़न है, क्या लगता है आपको कि इस एंड की से क्या होने वाला है। अब माइंड में आ रहा होगा शायद लाइन के एंड में, माइंड में आ रहा होगा शायद पेज के एंड में या फाइल के एंड में। तो इनमें से एक ही आंसर करेक्ट है, वो ये है कि आप
एंड की से इस लाइन के एंड पे पहुंच जाएंगे। जो ये लाइन है, अगर मेरा कर्सर होम कर रहा हूं तो लाइन के होम पे पहुंच जाएंगे। अगर मेरा कर्सर सेकंड लाइन में है तो सेकंड के एंड में और सेकंड के होम पे पहुंच जाएंगे आप। लेकिन मुझे तो डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंचना है, मुझे तो डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एंड की, कंट्रोल प्लस एंड, डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाऊंगा और कंट्रोल प्लस होम की, कंट्रोल प्लस होम की आप देखेंगे बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब यहां पर भी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि सर बीच में कहीं जाना हो तो एंड पे भी आ गए और बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आ गए, तो बीच में किसी पेज पे जाना है तो कंट्रोल जी फॉर गो टू एंटर पेज नंबर, सपोज 5th, एंटर करते ही आप देख पा रहे हैं हम 5th पे आ गए। इसको बंद करने के लिए आप एस्केप की कर दीजिए। किसी भी विंडो को बंद करना हो तो आप एस्केप की से इस विंडो को बंद कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब मुझे सपोज क्या करना है, किसी भी वर्ड को, सपोज मैं कंट्रोल होम कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में आ रहा हूँ, मुझे इस लाइन को हेडिंग बनाना है, हेडिंग, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 6 लेवल हेडिंग होती हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस 1, कंट्रोल ओल्ट 1 करते ही आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये हेडिंग बन के आ गई। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को अगर आपने हेडिंग बनाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल ओल्ट 1, हेडिंग 1 बनाने के लिए अंडू कर रहा हूँ अभी मैं, और हेडिंग 2 बनाना है तो कंट्रोल ओल्ट 2 कर देंगे, इसी तरह कंट्रोल ओल्ट 3 कर देंगे, अप्लाई हेडिंग 3 के लिए। मैंने ये जो काम लिखा हुआ है, हेलो हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हे व्हाट आर यू डूइंग, ये लाइन जो लिखी हुई है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ये कैपिटल लेटर्स में है, मीन टू से ये अपर केस में है। मुझे इसको सेंटेंस केस में करना है। यू नो वेरी वेल सेंटेंस केस क्या होता है, किसी भी लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होना, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस केस। मुझे लोअर केस में करना है, सारे लेटर्स लोअर केस में आ जाएं, जिसको हम कहते हैं छोटे अक्षरों में काम करना, या मुझे इसको टाइटल केस में करना है। टाइटल केस मीन टू से कि आप जितने भी वर्ड्स एक लाइन में हैं, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को या जितने भी काम को करना है, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट F3 यूज फॉर चेंज केस। सारे लेटर्स देख रहे हैं, स्मॉल लेटर्स हो गए। अब ये जो है देखो आप, हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल हो गया, यहाँ पे सारे कैपिटल। तो इस तरह हम चेंज केस के माध्यम से शिफ्ट प्लस F3 हम इसके माध्यम से अपना जो वर्किंग केस है, जो हमने जिस केस में काम किया है, हम उसको चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग शिफ्ट प्लस में F3। जो भी ये काम किया हुआ है आप देख रहे हैं, ये आपके वर्क में जो स्पेसिंग आ रही है, दिस इज सिंगल लाइन स्पेसिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमें डबल लाइन स्पेसिंग चाहिए, कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा आ जाए, तो कंट्रोल 2 फॉर डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 1 फॉर सिंगल लाइन स्पेसिंग, एंड कंट्रोल 5 अगर हम चाहते हैं कि 1.5 लाइन स्पेसिंग आ जाए तो कंट्रोल 5 कर देंगे, 1 लाइन स्पेसिंग आ जाएगा। आपने यहाँ लिखा, सपोज आपने यहाँ पर लिखा x की पावर 2 प्लस y की पावर 3। अब आपको इसकी पावर बनानी है 3 को, तो मतलब आपको इस लेटर को, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपने क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसे ही करेंगे ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी को बेस पे लाना हो तो आप क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल, और अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस करते ही आप देखेंगे ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी फाइंड करना है, कंट्रोल F फाइंड। अब क्या फाइंड करना है, यहाँ राइट करेंगे, जो भी आप चाहते हो फाइंड करना उसमें से आपका यहाँ फाइंड होके आ जाएगा। और अगर हमने किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, रिप्लेस कमांड, वो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस में H, कंट्रोल H कहेगा आपको कि क्या फाइंड करना है और आपको किस से बदलना है। तो इस तरह ये आपके सामने आप देख रहे हैं, बहुत सारी शॉर्टकट कीज आपको कराई है मैंने। इसकी पूरी PDF, इन शॉर्टकट की पूरी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको प्रिंट निकाल लेना या उसको स्टडी कर लेना। होपफुली आपको ये शॉर्टकट कीज अच्छी तरह समझ आई हैं, वीडियो आपको पूरा पसंद आया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।